तो पहले ए से सबसेल को दो, यानी ए से उपकोष को दो, उसके बाद ही तो डी में जाएगा। 4s के बाद ही तो डी आता है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले क्या जाएगा 4s2, सबको 4s2 दे दो, किसी को कम नहीं देना है, सबको 4s2 दे दो। तो 4s2, यहाँ पर भी 4s2, यहाँ पर भी 4s2, यहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ देख लो स्टार लगा लो। सर जी कहाँ गड़बड़ है, तो देख लो सर जी गड़बड़ ही गड़बड़ है, कहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है तो स्टार लगा दिए, यहाँ पर गड़बड़ है स्टार लगा दिए, और एक यहाँ पर गड़बड़ है तो स्टार लगा दिए, वो समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ है, स्टार लगा दिए। क्या बताते 2 प्लस में और n-1 बगल में क्या लिखा था, तो लिखा था डी के इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा था डी के इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस में ये वाला सिस्टम पे अगर ये वाला सिस्टम पुट कर दीजिएगा, यानी कि n नंबर सही बता दो, लेकिन डी का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी तुरंत बता रहे, बस ध्यान से देखो 2 प्लस में n नंबर जो है वो आप पुट करिए कौन सा, तो सर जी 4 आप बोले थे पिछले वीडियो में, तो यहाँ भी 4 रख देते, 4-1 रख देते, क्या रख देते 4-1 और बगल में डी के इलेक्ट्रॉन। अब हो जाएगा कितना हो जाएगा 7। अब यहीं पे बैक में आ जाएगा, तो आपका असल में क्रोमियम जो है वो 7 में वर्ग कैसे आ रहा है, वो तो मैंगनीज जा रहा है, हो गया ना गड़बड़ नहीं अपना ये। लेकिन ये वाला सिस्टम में बैठा है, तो देखिए 2 प्लस में फिर रहेगा 4-1 डी के इलेक्ट्रॉन है, तो डी के इलेक्ट्रॉन में 4-1 डी के इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। तो 2 प्लस में 3 डी के इलेक्ट्रॉन है। अब 2 प्लस में 3 डी के इलेक्ट्रॉन, इसको तो आप थोड़ा साइड में करके अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 डी के इलेक्ट्रॉन है, 3 डी के इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, कितने हैं 4। तो इसको ना आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा सर जी 6 आएगा, कितना आएगा 6। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि भाई साहब एक्सेप्शन से एक्सेप्शन पड़े हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट में। अब देखना है भाई साहब कि पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए भाई साहब, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख करके आओ। और सीरीज वाइज चलो, पहले 1 2 3 वीडियो देखो और उसके बाद यहाँ पर आना, मजे आ जाएंगे भाई साहब। नहीं मजा आएगा गाली दे के जाना भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो असल में होता क्या है समझो। अब यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि भाई साहब ये क्रोमियम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दिखाई देगा आपको। क्रोमियम हो गया, कौन हो गया, क्रोमियम हो गया आपका। और यहाँ पर आपका कॉपर, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है 3D सीरीज में। 4D सीरीज में यहाँ से चालू करेगा और कहां तक आएगा, सिल्वर तक। कोई एक जन बोलेंगे सर जी मैग्नीशियम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 4D5 5s2 है, बड़ा बढ़िया है, अर्धपूरित है, यानी कि हाफ फील्ड है, मजे हैं। सर क्यों उसका एक्सेप्शन बना दिए भाई साहब? मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हो तो भाई साहब देखा करो, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो भाई साहब ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो कम से कम देखा करो। अब देखो यहाँ पर टेक्नीशियम दिया हुआ है। अब होता क्या कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 4D5, लेकिन बाजू वाला से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी कि एस से। अरे देने वाला हमेशा एस होता है, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4D6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देगा तो 4D7 है, वो तो अलग ही मैटर उसका चल रहा है। अब समझिए ध्यान से, तो असल में कहाँ कहाँ होता है एक्सेप्शन वो भी बताएंगे। फिर अगर देखेगा तो लैंथनम भी एक्सेप्शन में होता है आपका, ये गोल्ड एक्सेप्शन में होता है, प्लेटिनम एक्सेप्शन में होता है, ये दो एक्सेप्शन में हो गया। जहां जहां टिक मार रहे याद कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मजे आ जाएंगे भाई साहब। यहाँ पर देखिए एक्टिनियम है, यहाँ पर देखिएगा तो रोंटेंजियम आपका क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो बस आपको इतना ही याद रखने एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्सेप्शन में। एक और बात बोले कि भाई साहब जिंक कैडमियम मरकरी और ये कॉपर नेशियम जब एलिमेंटी ने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी बताऊंगा कि भाई साहब क्यों नहीं है। पहले तो भाई हमारा तात्पर्य है इस वीडियो का, मतलब मोटिव जो है वो कि भाई साहब कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आते हैं। बाकी का तो आ जाता है सर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बाकी का आ जाता है। लेकिन इस समय इतना कंफ्यूजन है सर कि नहीं हो पाता है। तो कोई एक ऐसा चीज बताइए ना कि भाई साहब मेरा एक्सेप्शन वाला भी कंप्लीट हो जाए। तो कोई एक धांसू चीज बता रहा, अब वो समझना। मैं अगर बोलूं, अब इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, समझिएगा, और जो है उसको मिटा देते हैं, वो समझिए। बारी बारी से बात करेंगे, अगर आप हड़बड़ी में आए तो नहीं हो पाएगा। आराम से बैठ करके पलथिया मार करके देखना पड़ेगा सब कुछ। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, हो गया काम भर का छोटा, ठीक है। अब वो समझ लीजिए आपका कंप्लीट हो जाएगा पक्का। अब वो देखिए क्या है, सबसे पहले क्रोमियम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम की ही क्यों बात करना, हम ना कुछ ऐसा चीज बता रहे ना कि जो इसमें सब आ जाए। एक्सेप्शन की बात नहीं करो, सब का आ रहा, पूरा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आज करने वाला हूं। तो भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होगा मेरे लिए यार, समझा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोका करो। अब यहाँ पर देखो पूरे के पूरे यहाँ पर डी ब्लॉक, यानी कि 3D सीरीज। 3D सीरीज क्या होता है नहीं पता, फिर से बैक वीडियो देखा करो यार। तो यहाँ पर मैं आपको पहले 3D सीरीज का करके दिखा रहा हूँ। तो 3D सीरीज का मैं अगर करूंगा तो समझिए ध्यान से,
3D सीरीज यानी कि 3D श्रृंखला का मैं बताने जा रहा हूँ, वो समझिए। तो पहले क्या आता है, अगर ट्रिक नहीं पता है भाई साहब 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो भाई ट्रिक क्या है, शक्ति वक्रमण फेंको निकुंजन। क्या है, शक्ति वक्रमण फेंको निकुंजन, शक्ति वक्रमण को निकुंजन। बस नीचे वाला क्या होगा, यारी जरा निभा मौत तक रूह रूह पड़े आगे कूद या आग में कूद, जैसा आपकी मर्जी। ला हफ्ता वरे ओस्मियम या फिर ओसामा, इधर पिटाई और होगी। वाह क्या ट्रिक है। नीचे तो भाई साहब ये तो भाई आप याद कर लो। हालांकि इसका भी ट्रिक है कि एक्टिनियम यानी एसी के लिए रदरफोर्ड डूब गया सागर में। अब बोरियम जो है हंस रहा है बेचारा कि एसी के लिए कौन सा सागर में जाके मर जाता है, तो एसी के लिए सही बात है, एसी के लिए रदरफोर्ड जाके डूब गए कहां, सागर में। बोरियम हंसने लगे, मिट जाओगे, बस धैर्य रख। तो हालांकि ये आपको कुछ बैठेगा नहीं, तो इससे बढ़िया याद कर लो, बड़ा मजे आ जाएंगे। यहां तक तो ठीक है। अब अगर और ध्यान से देखना है तो देख लीजिए। 3D सीरीज में आपका स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आपका आ जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल तो अटेगा ही नहीं, थोड़ा करना पड़ेगा। तो एक काम करते ना, नेक्स्ट पेज में बता देते हैं, रुको नेक्स्ट पेज में बता देते हैं, और इसको थोड़ा ना बड़ा ही करके छोड़ देते हैं, काम देगा। तुम ऐसे ही रहो, तुम्हारा ऐसे ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में सबसे पहले 3D सीरीज की बात कर लेते हैं। तो आपका सबसे पहले आ गया 3D सीरीज। 3D सीरीज की बात कर लेते हैं। 3D सीरीज में क्या होगा, तो 3D सीरीज में आपका आ जाएगा सर जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। शक्ति वक्रमण फेंको निकुंजन कंप्लीट। आगे देखो, उसके बाद यहां समझो ट्रिक क्या है वो समझो। स्टार्ट कहां से होता है 3D सीरीज, और टोटल एलिमेंट कितने हैं सर जी 10। तो 3D1 से स्टार्ट करो, लिखना चालू कर दो भाई साहब, साथ साथ लिखो, मजे आ जाएंगे। 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या आना है, लो उसके बाद भी होता, अरे हाँ यार एक बार और चला दो, एक बार और। इसके बैक में आता है 4S। क्या आता है 4S, बोले 4S कहां से आ गया भैया, फिर से बोल रहे यार, सीरीज से कम वीडियो देखा करो, समझ में आ जाएगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन में बैक में जाएगा तो क्या आता है 4AC आता है ना, तो वहां भी चलो। तो यहाँ पर भी 4S2 ही देना, क्योंकि भाई साहब रूल क्या है, पहले एस ब्लॉक को दो, उसके बाद मतलब सबसेल है, ब्लॉक नहीं है सबसेल है, पहले एस सबसेल को दो, यानी एस को दो, उसके बाद ही तो डी में जाएगा। 4S के बाद ही तो डी आता है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले क्या जाएगा 4S2 दो, किसी को कम नहीं देना है, 4S2 दे दो। तो 4S2, यहाँ पर भी 4S2, यहाँ पर भी 4S2, यहाँ पर भी 4S2, 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 4S2। अरे भाई साहब 4S2 ही लगा देना है। अब आगे देखो, बस हो गया, और क्या चाहिए। अब क्या, यहाँ पर गड़बड़ है वहां देख लो, स्टार लगा लो। सर जी कहाँ गड़बड़ है, तो देख लो सर जी गड़बड़ ही गड़बड़ है। कहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है तो स्टार लगा दिए, यहाँ पर गड़बड़ है स्टार लगा दिए, और एक यहाँ पर गड़बड़ है तो स्टार लगा दिए, वो समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ है, स्टार लगा देंगे, जहाँ एक्सेप्शन है स्टार लगा देंगे। स्टार लगा दो, आप भी स्टार लगा दो, मजे आ जाएंगे। देखो क्रोमियम में स्टार लगा दो, 3D4 है, 4S2 है। अब यहाँ क्रोमियम बोलता है भाई साहब 4 क्यों छोड़े हो मेरे लिए। देखो डी ना उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं आपको पता होगा, एस में टोटल कितने भरते हैं 2, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 10, मिटा दे रहे हैं भाई साहब। तो डी में टोटल कितने भरते हैं 10 भरते हैं, कितने भरते हैं 10, ठीक है।
10 का आधा क्या होता है 5, 5 जो होता है वो अर्धपूरित होता है जिसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं? हाफ फिल्ड। और जो आपका 10 ही रहेगा वो फुल फिल्ड होगा, यानी पूर्ण पूरित होता है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एकरा में ऐड हो जाता है +1, और यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन +1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड होगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या हो जाता है? तो सर जी यहाँ पर आएगा 3d5 4s1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बता दे रहे और भी, अगर ये वाला सिस्टम पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करो, मतलब कि आप चाहते हो कि आवर्त संख्या निकाले, वर्ग निकाल ले, वर्ग निकालने के लिए मैंने आपको टेक्निक बताया था कि 2 + n-1। क्या बताया था? यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या बताया था? 2 प्लस में और n-1 बगल में क्या लिखा था? तो लिखा था डी के इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा था? डी के इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्लस में ये वाला सिस्टम पे अगर ये वाला सिस्टम कर दीजिएगा, यानी कि ए नंबर सही बैठाते हो लेकिन डी का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी तुरंत बता रहे हैं, बस ध्यान से देखो। 2 प्लस में इन नंबर जो है आप करिए कौन सा? तो सर जी 4 बोले थे पिछले वीडियो में, तो यहाँ भी 4 रख देते, 4-1 रख देते। क्या रख देते? 4-1 और बगल में डी के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 2 प्लस में 4-3, तो 4-1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3d के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी? 5। तो 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब यहीं पे बैक में आ जाएगा तो आपका असल में क्रोमियम जो है वो 7 में वर्ग कैसे आ रहा है? वो तो मैंगनीज जा रहा है। हो गया ना गड़बड़? यानी कि देखा जाए तो मेरा टेक्निक सही है, लेकिन वो टेक्निक लगाना क्या है वो ध्यान से देखिए। यानी कि अगर आप एक्सेप्शन वाला कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो वर्ग नहीं निकलेगा। ध्यान पूर्वक समझिए, एक्सेप्शन वाला पे, बाद वाला पे अगर वर्ग निकालना चाहिए मेरे ट्रिक से तो नहीं निकलेगा। लेकिन वो सुनिए, अगर मैं ये बोलूं, सुनिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि सर जी यही टेक्निक अपनाइए लेकिन ये वाला सिस्टम पे बैठाए, तो देखिए प्लस में रहेगा -1 डी के इलेक्ट्रॉन है, तो डी के इलेक्ट्रॉन में 4-1 डी के इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2 प्लस में 4 में से 3 जाएगा, 3d के, 4 में से 1 गया, 3d के इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए तो 2 प्लस में 3d के इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस में 3d के इलेक्ट्रॉन, इसको तो आप थोड़ा साइड में करके अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3d के इलेक्ट्रॉन है, 3d के इलेक्ट्रॉन कितना है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3d के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। तो इसको ना आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 4 हो जाएगा तो कितना आएगा सर जी? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। और रियल में आपका क्रोमियम जो होता है 6 ग्रुप में आता है। देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्रोमियम जो है वो आपका 6 वर्ग में आता है, या फिर आप बोलिए ग्रुप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉपर का भी निकाल के देखिएगा, तो कॉपर का भी निकालेगा तो अगर आप इस करिएगा तो आपका निकल जाएगा। लेकिन जहां अगर आपने इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन करेगा, जैसे इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d9 है, तो यहाँ s से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 एक ले लेता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा और यहाँ पर 4s1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इस पे रूल लगाइएगा ये वाला कि 2 प्लस में n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, अगर ये रूल आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इस रूल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो चला जाएगा नेक्स्ट में। तो आपका बैक में देखिएगा तो जो कॉपर है वो असल में 11 है तो चला जाएगा 12 में, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी पे अप्लाई करते हैं, जैसे ये सही है, ये आपका ओरिजिनल हुआ, लेकिन वर्ग निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? तो वही है, अपन प्लस में n-1 डी के इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। तो आपको पता है 2 प्लस में n कितना है? तो n आपका हो जाएगा 4, और 4 में से 1 घटाएगा तो क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3d के इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 3d के इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो आप बताइए कि 3d के इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 है। कितना है? 9। तो बताइए प्लस में 9 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 3d के इलेक्ट्रॉन में, तो 9-2 11। तो ये आपका 11 जो निकला वो आपका वर्ग संख्या निकला। यहाँ पर भी ध्यान से देख लीजिए, तो वर्ग जो आया वो 11 आया। समझ में आ गया?
बाकी पे सारा सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले में आते हैं। पेज को आगे देख लीजिएगा, पेज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही आगे जाइएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम लोग किसके कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोग करेंगे ये जरकोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ये सब के करेंगे। और आपको पिछली क्लास में बताए थे कि भाई साहब ये जो होते हैं पूरा का पूरा एक्सेप्शन में है। टीसी जो है असल में हर जगह ये 45(5)(2) दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में पता है क्या दिया हुआ है कि टीसी आपका भी एक्सेप्शन में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं। तो आ गया, देखिएगा यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं वाइटर नियम से। तो पहले आपका चालू हो जाएगा वाइटर नियम से। तो वाइटर नियम है, वाई से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, ये ट्रिक है, यारी जरा निभा, मौत तक, मौत तक, मौत तक, रो पड़े, रो पड़े, आगे कूद, आगे कूद, ये आपका ट्रिक है। अब जोड़ लीजिए, टोटल 10 होने चाहिए। कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सही है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये असल में कौन सा सीरीज है, तो 4D सीरीज है। कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। कौन सा सीरीज है? तो ये आपका 4D सीरीज है। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, तो कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो y जो है, अब यहाँ पर होगा 4D सीरीज। पिछले वाला जो मैंने दिया है ना वो समझिए, जो हमने पिछले वाला दिया है वो समझिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ 3D लिखा है, D के बगल में 3 है, S के बगल में 4 है, तो नेक्स्ट वाला के लिए ना एक एक ऐड कर दीजिए। यहाँ 3D है तो उसके लिए 4D हो जाएगा, यहाँ 4S है तो उसके लिए 5S हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब लिखना चालू कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख दिए सर जी 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8 लिख दिए। उसके बाद 4D9, 4D10 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद बोले थे कि 5S चला दीजिए, क्या चला दीजिए? 5S। अब चलिए 5S का 2, हर जगह 2 होगा तो 5S 5S दे दीजिए। 5S का 2, 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 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए पीछे वाला में देखिएगा तो आपका सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 4S चला तो हमने 5S चलाया, यहाँ 3D है तो हमने 4D चलाया, बाकी सब सही। अब वो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या है कि यहाँ पर जो लिखा है ना भाई साहब एक्सेप्शन में है, तो रुकिए, जिस पर स्टार लगा देते वो आपका पूरा का पूरा एक्सेप्शन में है, वो ध्यान दीजिएगा। तो आपका एक्सेप्शन में कौन कहाँ से चालू होगा? तो नियोबियम से चालू होगा, ठीक है। मोलिब्डेनम भी क्या है आपका? तो एक्सेप्शन में है। और यहाँ रुदेनियम जो है वो भी आपका एक्सेप्शन में है। तो रोडियम जो है ये भी एक्सेप्शन में है, पैलेडियम जो है ये भी एक्सेप्शन में है, और सिल्वर जो है ये भी आपका एक्सेप्शन में। तो देखा जाए तो 2 2 4 2 6 यहाँ पर आपका एक्सेप्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यारी जरा निभा, मौत तक, रूह रो पड़े, आगे कूद, ठीक है। यहाँ पर ये सब गड़बड़ है। उसके बाद आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो असल में होता क्या है वो समझिए। यहाँ जो एस है, एक मिनट, यहाँ पर जो एस की पावर 2 है वहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको आप देते जाइएगा, फिर यहाँ भी 2 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिएगा। और ये जो टीसी है ना, हालांकि नॉर्मल पोस्टर पे देखिएगा जो प्रिंट निकालते आप लोग खरीदते हैं, वो आपका असल में 4D मतलब ये 4D का 5 रहेगा, 5S का 2 रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि असल में यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में आपका ऐसा ही दिया हुआ है। तो यहाँ से ना एक और ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर भी एक और ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर भी एक और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है।
थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि यहाँ एक और ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, एक और ऐड कर दिए तो +1 हो गया। और यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ऐड हो जाता है यानी +2, तब तो आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक ऐड होता है, क्यों? 10 होने के लिए। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इन लोगों को बनाइएगा तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4D4 5S1 हो जाएगा। उसके बाद इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4D5 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में 5S1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 4D6 हो जाएगा, 5S का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका 4D का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5S का 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 4D का 8 हो जाएगा और 5S का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा समझिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं क्योंकि उसके पावर में 8 है, तो जब दोनों मिल जाएंगे ना तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो हो जाएगा आपका 4D10 और 5S का 0 हो जाता है। तो 5S नहीं लिखा रहेगा, दिखा भी देंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4D10 और नीचे में आपका 5S का 1। तो इतना सारा एक्सेप्शन में है, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अब अगर हम इसका दिखा दे रहे कि आपका यहाँ पे 0 होता है पैलेडियम का, तो देख लीजिए पैलेडियम जो है वो आपका 0। देखिए 0 कहने का मतलब नहीं है, अब 4S का 0 है तो भाई साहब नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 कर 5, तो यहाँ पर 4D खाली 10 है, इसका मतलब एस वाला क्या हो गया, 0। अब बाकी सब देख लीजिए सही है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा तो 4D5 है, क्या है, 4D5 है और 5S2 है। असल में यहाँ पर तो इसके लिए गलत लिखा है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो 6 हो जाएगा। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाइए लेंथेनाइड वाला, तो यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शन होता है और यहाँ पर भी इसका एक्सेप्शन होता है। अब कहाँ कहाँ होगा वो ध्यान से समझिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में, चलिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका लेंथनम लिखाएगा, लेंथनम हो गया, लेंथनम हो गया। उसके बाद हैफनियम आ जाएगा, तो HF हो जाएगा, HF छोटा में लिखते हैं HF। टेंटलम, हो गया। ला हफ्ता वरे ओस्मियम, इधर पिटाई और होगी, गिन लीजिए 10 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। अब आगे देखिएगा इसको कैसे सजाना है, ये सिंपल है, ऐड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा या फिर इस पुराने वाले में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है, 4D4 है और S के लिए 5 है, 4D4 और S के लिए 5 है, तो वहां पर क्या होगा, 5D चलेगा। क्या चलेगा, 5D चलेगा। और यहाँ पर 5S, तो 4D के लिए 5 चलेगा और 5S के लिए 6 चलेगा। तो चलिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, तो 4D के लिए 5 और हो गया। 4D चलाइएगा, नहीं 5D चलाना है, क्या चलाना है, 5D चलाना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5D, 5D हो गया, 1 चला दीजिए। फिर यहाँ पर भी 5D2 चला दीजिए, 5D3, 5D, 5D4, 5D5, 5D6, वैसे सबको देते जाइए जब तक 10 ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 5D8 है, 5D9 है, 5D10 है। अब यहाँ पर 6S चलेगा, क्या चलेगा, 6S चलेगा। यहाँ पर भी देखिए क्या चला है, 5S, तो यहाँ पर क्या चलेगा, 6S चलेगा, बस सिंपल। अब आगे देखिए क्या चलेगा, 6S, तो यहाँ पर 2 रहेगा, हर जगह 2 है तो दे दीजिए 6S2, 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 6S2। तो ये मत सोचिएगा कि 65 लिखा हुआ, 65 नहीं है, 6S का 2 है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ F ब्लॉक वाला स्टार्ट होता है। देखिए अधिकतर जगह देखिएगा ना तो लेंथनम जो है F ब्लॉक में लिखा हुआ है, लेकिन असल में लेंथनम F ब्लॉक का तो हिस्सा ही नहीं है, वो असल में D ब्लॉक का। आप देखिए कैसे यहाँ पर चालू होता है 4F का सीरीज, मतलब कि 4F यानी ब्लॉक सबसेल चालू हो जाएगा। देखिएगा इसको थोड़ा अलग पेन से लिख रहे हैं,
तो यहाँ 4f क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, 4f का जीरो। अब ये 4f जीरो कैसे होगा, सुनिए, ये आपका एक्सेप्शन में है। देखिए कौन कौन से एक्सेप्शन में है, वैसे तो स्टार लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि हर जगह f में कितना भरता है, 14, तो हर जगह 14 है तो 14 भरिए। 4f का 14 हो जाएगा, 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 4f का 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा, तो देखिए एक्सेप्शन मिलेगा सबसे पहले लेंथनम आपका क्या हो गया, एक्सेप्शन। उसके बाद इधर ध्यान दीजिएगा तो प्लेटिनम आपका एक्सेप्शन में है और गोल्ड आपका एक्सेप्शन में है, क्योंकि ये 9 है तो 9 से 10 होना चाहेगा, और ये 8 है तो 8 से 10 होना चाहेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो असल में हुआ क्या, तो इसका एक्सेप्शन वाला चीज जो है उसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पर होता क्या वो समझिए, हम आपको पूरा बढ़िया से समझा रहे। इसका अगर करिएगा, प्लेटिनम का करिएगा तो इसका फाइनल क्या आएगा, ये फाइनल आएगा कि ये जो दो है ये ऐड हो जाता है, दोनों ऐड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाता है, तो केवल एक ऐड होता है। तो जैसे दोनों ऐड होगा तो 5d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5d क्या हो जाएगा, 10। 5d हो जाएगा 10 और 6s क्या हो जाएगा, 0। 6s होगा ही नहीं। अब देखिए प्लेटिनम के लिए 6s दिया ही नहीं रहेगा, देख लीजिए, तो प्लेटिनम के लिए 6s दिया ही नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए प्लेटिनम के लिए 6s, यहाँ पर 1 दिया है, क्या दिया है, 1, लेकिन असल में ये भी सही नहीं है, थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो पोस्टर वाला में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, एनसीईआरटी बुक अप्लाई करेगा तो सही रहेगा, ठीक है। तो प्लेटिनम के लिए यहाँ पर 5d 9 दिया और 6s 1 दिया, लेकिन असल में एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, होगा क्या, होगा क्या, तो असल में ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, और उधर आपका सही है। यहाँ पे देखिएगा तो असल में, अच्छा ये यहाँ पे आ जाइए, चलिए थोड़ा हो गया इधर का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका प्लेटिनम में दोनों चल जाता है, जबकि इसमें आपका क्या जाएगा, इसमें आपका जाएगा 5d 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6s, अच्छा यहाँ 14 भी है तो 14 भी लिख दीजिएगा, 4f का 14 सेम टू सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो 5d 10 हो गया और 6s का 1 हो जाएगा और 4f का 14 हो जाएगा। तो ऐसे रहते हैं। इसमें होता क्या, तो थोड़ा समझिएगा, वो जो तरीका हमने बताया था कि SPDF, अब इसको थोड़ा सजाइएगा तो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल DAV पब्लिक स्कूल, एंड फाड़ो DAV पब्लिक स्कूल फाड़ो DAV पब्लिक स्कूल। अब इसको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग जब करिएगा तो 1 2 3 4 कर देंगे। इतना करने के बाद आप इसको क्या करना है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8 हो गया। 2p है तो 3p 4p 5p 6p 7p हो जाएगा। 3d 4d 5d और उसके बाद 6d 4f 5f। थोड़ा ध्यान पूर्वक आप समझिए कि असल में हम लोग चलते कैसे, ऐसे। वीडियो नहीं देखे है तो भाई देख लिया करो, सीरीज से चल रहा है ना, सीरीज से जुड़े रहो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा असल में हो क्या रहा है कि कहाँ जाना चाहिए था, 6s के बाद किस में जाना चाहिए था, 4f में। 6s के बाद किस में जाना चाहिए था, 4f में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर तो ये वाला चीज स्किप हो जा रहा है, यानी कि 6s के बाद किस में जाना चाहिए था, 4f में जाना चाहिए था, लेकिन 4f में ना जाके किस में चला जाता है, 5d में। देख लीजिए 6s के बाद किस में जाना चाहिए था, 4f में, लेकिन नहीं जाता, वो किस में चला जाता है, यहाँ पे। तो ये भी आपका एक्सेप्शन में है, ठीक है, समझ में आया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब शो नहीं करता है, वो इसमें जाएगा ही नहीं तो वो किस में चला जाता। अब इसीलिए तो लेंथनम जो होता है वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और ए ब्लॉक का देखिएगा जहां पर ना कि सर जी लेंथनम दिया है, तो वहां बोलेगा अरे भाई ये तो गलत है, ए ब्लॉक में लेंथनम तो नहीं होता है। वहीं आगे का आप देखिए तो एक एक्टिनम का दिया हुआ है, तो एक्टिनम के लिए भी ऐसा ही बना लीजिएगा। तो एक्टिनम का जब बनाएगा तो देख लीजिए कैसा बनेगा। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपका एक्टिनम में कौन कौन है, या छोड़िए यहीं पर दिखा देते हैं। क्या होगा ना कि ये जो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहीं पर आपको बता देते हैं, ठीक है। और आप समझिएगा यहीं पर छोटा सा है लेकिन दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई देगा भाई स्क्रीन जूम आउट करो, दिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है वो समझिए।
एक्टिनम है रदरफोर्ड डुमनियम सीबोर्गियम, तो इसका कर दे, इतना पूरा कर दिए। अब आपका एक्टिनम वाला ये भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये असल में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो यहाँ 6D सीरीज चालू होगा किसका। तो ये जो असल में देखिएगा ना, वो असल में यहाँ पर देखिए, वो असल में यहाँ पर 6D है, 6D सीरीज, और उसके बाजू में 5F लिखा है और यहाँ पर 7S लिखा है। स्टार्ट करेंगे कहाँ, 6D से, उसके बाद 7S रहेगा और 5F रहेगा। तो चलिए चालू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 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 हो गया, बस कंप्लीट हो गया आपका। एक्टिनम का करिएगा तो एक्टिनम में भी स्टार लगा लो भाई, एक्टिनम भी आपका गड़बड़ है। तो एक्टिनम में देखिएगा तो होता क्या है कि सिंपल इसमें भी, तो यहाँ पर असल में होना चाहिए आएगा 6D सीरीज। कौन सा सीरीज, 61, तो 61, इसके लिए 62 पूरा लिख दे रहे हैं बढ़िया से। तो AC हो गया, फिर उसके बाद RF हो गया, फिर DB हो गया, फिर SG हो गया, फिर BH हो गया, बोहरियम हो गया, फिर हैसियम हो जाएगा, फिर मिटनेरियम हो जाएगा, फिर डर्मस्टेडियम हो जाएगा, फिर RG यानी रोंजेंजियम हो जाएगा, और उसके बाद CN यानी कॉपरनेशियम आ जाएगा। यहाँ पर अगर सबका करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सुनिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो असल में 6D सीरीज है तो 6D1, तो 6D2, 6D3 हो जाएगा, 6D4 हो जाएगा, 6D5 हो जाएगा, 6D6 हो जाएगा, 6D7 हो जाएगा, 6D8 हो जाएगा, 6D9 हो जाएगा और 6D10 हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया, तो अब आगे देखिए तो उसके बाद 6D के पीछे क्या था वो देखिए, तो 7S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7S आ जाएगा, और उसके बाद 5F चलेगा। तो 7S के लिए अब देख लीजिए 7S, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7S का 2, यहाँ भी 7S का 2, 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 हाँ हो गया। अब उसके बाद अगर और ध्यान दीजिएगा तो नीचे इसका आ जाएगा, तो ऊपर में आपका चला था 4F, तो ये आपका चलेगा 5F। तो 5F के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 5F का 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5F का 0। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि भाई सब एक्टिनियम जो है गड़बड़ है, वो F में ना जाकर के किस में चला जाता है, इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5F का 14, 5F का 14, यहाँ भी 5F का 14, 5F का 14, 5F का 14, और यहाँ भी 5F का 14, 5F का 14 हो जाएगा, 5F का 14 हो जाएगा, 5F का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो असल में गड़बड़ कहाँ है तो वो पकड़िए, गड़बड़ कहाँ है वो समझिएगा। एक्टिनियम में गड़बड़ है और उसके बाद रोंजेनियम में गड़बड़ है। होता क्या है वो समझिए, तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो ये असल में नहीं जाता है, F में नहीं जा करके वो सीधे चला जा D सब सेल में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी रोंजेनियम का देखेगा तो यहाँ से 2 + 1 हो जाता है, जिसके कारण से 9 से 10 हो जाता है। 9 से क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर भी बनाइएगा इसका, तो क्या बन जाएगा, तो इसका फाइनल आपका बनेगा, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर फाइनल आपका बन जाएगा क्या, 6D10 हो जाएगा, और यहाँ पर 7S का 1 हो जाएगा और 5F का 14 हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होता है। और उसके बाद एक्टिनियम में देखिएगा तो ये आपका तो किया हुआ है, तो बस इतना ही यहाँ पर एक्सेप्शन था। अब यहाँ पूरे डी ब्लॉक का आपका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है, यानी विन्यास कर दिया गया। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया, फिर से समझा देंगे। लेकिन भाई साहब इतना आसान तरीके से आपको समझाया गया है ना कि इसका भाई साहब कहीं YouTube पे नहीं मिलेगा। भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो भाई साहब यार बुरा लगता है यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, जय महाकाल के लगा दीजिए शेयर, ये सब जो करना है कर दीजिए। आज के लिए इतना, जय हिंद।